आज रात 12 बजे हरि से हर की भेंट हुई शैव वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए बना यह दिन खास। उज्जैन प्रकृति की सत्ता हस्तांतरण के लिए आज बुधवार को राजा महाकाल और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। इसके लिए राजा महाकाल खुद गोपाल मंदिर तक पहुँचे। रात 12 बजे दोनों का मिलन हुआ। यह समारोह हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को होता है। शिव को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव समुदाय के लिए यह दिन खास होता है। यह है हर से हरि के मिलन की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवश्रेणी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। इसलिए उस समय संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का भार शिव के पास होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हर हरि को उनकी सत्ता का भार वापस सौंपकर कैलाश पर्वत तपस्या हेतु लौट जाते हैं। इस धार्मिक परंपरा को हरिहर मिलन कहते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव की एकता का प्रतीक है। जगत पालक विष्णु और कल्याणकारी शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। शिव ने सौंपी तुलसी तो विष्णु ने शिव को दी बिल्वपत्र की माला। शिव को तुलसी और कृष्ण को बिल्वपत्र चढ़ाए। महाकालेश्वर मंदिर के सभामंडप से महाकालेश्वर भगवान की सवारी हरिहर मिलन हेतु रात्रि 11 बजे प्रस्थान किया। सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी बाजार, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री महाकालेश्वर एवं श्री द्वारकाधीश का पूजन हुआ। महाकाल का पूजन तुलसी से किया गया, वहीं भगवान विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित किए गए। इस प्रकार दोनों की प्रिय वस्तुओं का एक दूसरे को भोग लगाया गया। यह अपने आप में दुर्लभ दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त इस दिन का पूरे वर्ष उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं। वह इस वर्ष नवंबर की 17 तारीख बुधवार को आए इस दिन यह अनूठी परंपरा वैष्णव एवं शैव मार्ग के समन्वय व परस्पर सौहार्द का प्रतीक है।
क्या विशेषता है, क्या? हरि से हर का मिलन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मानी जाती है। और भगवान देवशयनी एकादशी से विष्णु भगवान पाताल में 4 महीने के लिए पाताल में वास करते हैं। उस टाइम पे भगवान भोलेनाथ के हाथों में ये संसार का पूरा अधिभार, आकाश, पाताल और पृथ्वी का, तीनों का अधिभार भगवान के हाथों में रहता है, भोलेनाथ के। इस टाइम पे संपूर्ण संसार के अंदर भोलेनाथ इन 4 महीनों में पूरे संसार के अंदर पलवलित करते हैं। जीव को, जंतु को, पशु को, पक्षी को, स्त्री पुरुष, संपूर्ण प्रकृति प्रवृत्ति सबको पलवलित करते हैं भगवान। नई पौध का जन्म होता है। देव उत्तिष्ठ एकादशी के दिन, दीपावली के बाद होने वाली देव उठनी एकादशी के दिन भगवान जागृत अवस्था में आते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी की रात को भगवान भोलेनाथ उन पे बिलपत्र की माला चढ़ाते हैं और भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल चढ़ाते हैं। हमारे आचार्य, पुजारी, पुरोहितगण इस अभूतपूर्व मिलन को वैदिक पद्धति से पूजन करके संपादित करते हैं। और से अलौकिक दृश्य मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कहीं होता है तो सिर्फ अवंतिकापुरी परिक्षेत्र, गोपाल मंदिर और महाकाल मंदिर के अंदर होता है। अब भगवान यहाँ से पालकी में बैठ के वापस जब महाकाल चले जाएंगे तो गोपाल जी उनसे भस्मारती में मिलने आएंगे। तो ये हरि और हर का मिलन है जिसका लोग आनंद ले रहे हैं। जय श्री महाकाल।